तो वहीं डूसू चुनाव के नतीजे अब से कुछ देर में सबके सामने होंगे। 12 बजे तक डूसू चुनाव के नतीजे जो हैं वो इस वक्त वोटों की गिनती चल रही है, इसके बाद क्लियर हो जाएंगे। एनएसयूआई से इस वक्त जो गिनती चल रही है वोटों की, उसमें एबीवीपी आगे चल रही है। तो अहम जानकारी आ रही है, अब से कुछ देर बाद यहां पर सारे नतीजे साफ हो जाएंगे और चारों सीटों पर यहां पर एबीवीपी आगे चल रही है, चारों सीटों पर एनएसयूआई पीछे चल रही है। लेकिन हलचल तेज है और इंतजार है सभी को बेसब्री से कि कब रिजल्ट आते हैं। अब जिस तरीके से यहां पर रुझान आए उसके मुताबिक यहां पर रिजल्ट की तस्वीर लगभग साफ है, लेकिन इंतजार 12 बजे तक का करना होगा। और लगातार यहां पर यह दावा किया जा रहा है, चाहे एबीवीपी हो चाहे एनएसयूआई हो, लगातार यह दावा दोनों ही तरफ से किया जा रहा है कि जीत उनकी होगी। लेकिन यह स्पष्ट लगभग है कि जीत किसी की भी हो, लेकिन यहां पर छात्रों के हक में फैसला आना चाहिए। छात्रों ने जिसे वोट दिया है उसको जीतना चाहिए। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी 600 वोट से आगे है, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। थोड़ी देर में रिजल्ट्स आ जाएंगे। डूसू के नतीजे यहां पर थोड़ी देर में आने वाले हैं। 12 बजने वाला है। 8वें राउंड के बाद एबीवीपी ने बढ़त बना लिया है यहां पर। चंदन, बिल्कुल 8वें राउंड की काउंटिंग अब तक हो चुकी है और एबीवीपी बढ़त इसमें बनाती हुई नजर आ रही है। अध्यक्ष पद पर 600 वोटों से एबीवीपी आगे है। तो वहीं जिस तरीके से अब 12 बजने का इंतजार है, महज 15 से 20 मिनट में ये जो वोटों की गिनती का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं स्थिति को और स्पष्ट कर देगा। अपूर्वा हमारी सहयोगी इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में ही मौजूद है और वहां से वो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। देखिए अपूर्वा की रिपोर्ट। बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन मानो किसी विधानसभा के चुनाव से कम नहीं है। तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है। तो वही कांटे की टक्कर एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच नजर आ रही है। मेरे पीछे आप पुलिस बैरिकेडिंग देख सकते हैं। ये एक बैरिकेडिंग नहीं है, ऐसी 3 बैरिकेडिंग और इसी रास्ते पर है, क्योंकि यहां पर नतीजे आने के बाद दोनों पक्षों के बीच किसी तरह की कोई झड़प ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा गया है। इसीलिए यहां पर 2 से 3 बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं। एक बैरिकेडिंग के पीछे एनएसयूआई के स्टूडेंट्स रहेंगे, एनएसयूआई रहेगा, और इस बैरिकेडिंग के पीछे एबीवीपी के जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर रहेंगे। और जहां पर इस वक्त काउंटिंग हो रही है वहां पर भी आपको बता दूं कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वहां पर नेट नहीं चल रहा है, इवन लोगों को फोन तक ले जाना वहां पर अलाउड नहीं है, कीपैड फोन भी वहां पर ले जाना अलाउड नहीं है। और ये तैयारी आप एबीवीपी की देख सकते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ एबीवीपी पूरी तरह से यहां तैयार नजर आ रही है। मानो पूरा एक कॉन्फिडेंस एबीवीपी के पास होगी, आज ये चुनाव एबीवीपी ही जीतने वाली है। और स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर आना जाना आप देख सकते हैं लगातार बना हुआ है और जो हलचल है वो अब काफी तेज हो गई है। तो ऐसे में अब माना जा सकता है कि कुछ ही घंटों का अब इंतजार है और जो चुनावी नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि राजधानी दिल्ली कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर तो फोकस में रहती ही है, लेकिन राजनीति में जाने के लिए जो छात्र संघ चुनाव होता है वो पहली सीढ़ी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट शेरा सिंह के साथ मैं अपूर्वा, इंडिया डेली लाइव। तो थोड़ी देर में यहां पर डूसू चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। बड़ी खबर यह आ रही है, कॉलेज यूनियंस में एबीवीपी ने क्लीन स्वीप कर लिया है। अहम जानकारी, एबीवीपी को 32, एनएसयूआई को 17 कॉलेज में बहुमत मिला है। तो एबीवीपी को रामजस और हंसराज कॉलेज में बहुमत मिला। देखिए एक तरफ तो डूसू के चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय के जो तमाम कॉलेज हैं उन कॉलेजों में भी चुनाव हुए और जिसमें एबीवीपी को 32 जो कॉलेज हैं उनमें सफलता हाथ लगी। रामजस और हंसराज कॉलेज में एबीवीपी ने बहुमत हासिल किया और 17 जो है कॉलेज यूनियन उनमें समर्थक आ चुके हैं। जो सवाल जो है वो कहा जा रहा है कि एनएसयूआई की जो जीत है वो पक्की है। पहले से मान लिया है कि एनएसयूआई जीत रही है, अभी तो बाकी है, काफी कुछ बाकी है, लेकिन अभी तक जितने हमें जवाब आ चुके हैं, जितने हमारे भाई बहन हमारे समर्थन में यहाँ आप पहुंचे हैं, कॉलेज के बच्चे अपना कॉलेज छोड़ के यहाँ पे सिर्फ भाई के लिए आके खड़े हुए हैं, हम उस चीज की जश्न में हैं अभी। लेकिन कांटे की टक्कर तो मिल रही है ना एबीवीपी और कांटे टक्कर नहीं है, एक तरफा माहौल है भाई का। कांटे टक्कर क्या है, एनएसयूआई को कांटे टक्कर देश का कोई भी नहीं दे सकता। 1 घंटे बाद रिजल्ट आ जाएगा, खुद देख लियो आप। लेकिन 7 राउंड का जो नतीजे आए उसमें से 4 सीटों पर एबीवीपी आगे दिखी।
एबीवीपी लूज में थी, जो वीपी सेक्रेटरी जिस पे अभी दिया है उसमें लूज में थी, पीछे चल रही थी 200-250 पॉइंट। अभी कालका जी और भी सारे जो बॉक्सेज अभी खुलने बाकी हैं, तो ये मान लो कि मतलब वीपी पे हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। बाकी पैनल भी हमारा पॉजिटिव रिव्यू दे रहा है, क्योंकि अभी हमारा जो मेन हमारा जो एरिया है एनएसयूआई में जो बच्चे हैं उनका खुलना बाकी है, तो इसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इस बार एनएसयूआई की जीत पक्की है। इस बार समीकरण इसी तरीके से है कि हमारे भाई की बहुत अच्छी जीत होने वाली है। और कॉन्फिडेंट नहीं है, बच्चों का विश्वास देख के, बच्चों के जो हमने मुद्दे उठाए हैं, बच्चों का विश्वास देख के हम ये बोल रहे हैं। तो देखिए अभी भी कहीं ना कहीं ठीक है शालिनी, अपूर्वा का भी रुख करते हैं। अपूर्वा भी इस वक्त नॉर्थ कैंपस में मौजूद है। अपूर्वा, किस तरीके से, चूंकि अब महज कुछ देर का इंतजार और परिणाम सामने होंगे, माहौल कैसा वहां नजर आ रहा है? किस तरीके से तैयारियां हैं जश्न की दोनों ही खेमे की? बिल्कुल, जैसा सवाल आपका था कि जश्न की क्या तैयारियां हैं, तो सबसे पहले जश्न की जो तैयारियां हैं वो मैं दिखा दूं। यहां पर देखिए ढोल नगाड़ों के साथ एबीवीपी के जो छात्र है, जो कार्यकर्ता है, वो तो पूरी तरह यहां पर तैनात है कि जैसे ही नतीजे सामने आएंगे उसके बाद यहां पर ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आंकड़ों की जो डेटा अभी तक सामने आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है जैसे मान लीजिए कि एनएसयूआई और एबीवीपी का जो टक्कर का जो मुकाबला है वो सामने आ रहा है। प्रेसिडेंट पर 600 से एबीवीपी लीड कर रही है, तो वही 200 से वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर पीछे है। इसके अलावा सेक्रेटरी 1800 से एबीवीपी लीड कर रही है, तो वही 500 से पीछे चल रही है जॉइंट सेक्रेटरी पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मिली जुली जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी भी 8 राउंड बाकी है। 16 राउंड की ये पूरी काउंटिंग है, जिसमें से 8 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और 8 बिल्कुल। और इस बीच एक देखिए बड़ी खबर आ रही है, आतंकी